जिंदगी की जाए आप निकली मम्मी। आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। बेटा सबको वो क्या है ना। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया सबक सिखाया तुमने अपनी मम्मा को। लेकिन छोटी दादी, ये काम अच्छा तब होगा जब चाची ये अपनी बुरी आदत छोड़ेंगी। लेकिन तारा बेटा, ई के लिए ना तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम है ना, हम सप्पू की मम्मा को अच्छे से समझा देंगे। चलो, तुम लोगों को स्कूल के लिए देरी हो रही है ना। हाँ चलो। सुनो, ये जो कचरा फैलाया है ना तुमने, ये सब कचरा तुम ही समेटोगी। यही तुम्हारी सजा है अभी। नहीं चाची जी, वो क्या है ना, मुझे साफ सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है ना, आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। हाँ देखिए ना, एकदम से क्या कर रही हो? बेबी, इतनी छींक आ रही है तुम्हें कि वायरल तो नहीं हो गया? चाची आपने डॉक्टर को कॉल किया? थोड़ा सा जुकाम है, वो खातिर डॉक्टर को बुलाने की कोनो जरूरत नहीं। हम है ना, हम ना घर का एकदम बढ़िया नुस्खा बताएंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, वो जो काली मिर्च होता है ना, आधा मुट्ठी काली मिर्च पाउडर और आधा मुट्ठी अदरक उबाल के दोनों को पी लो। फिर देखना, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम सब गायब हो जाए। मैं अभी जाके अदरक लेके आता हूँ। अरे नहीं, मार्केट जाने की कोनो जरूरत नहीं। वो देखो, उधर पड़ा होगा। ये तो मेरे जहर से भी ज्यादा जहरीला काढ़ा है। शैली, अब भी तबीयत खराब लग रही है। हाँ? नहीं चाची जी, वो जो है ना, चाची जी, बेबी, हाँ बाबू। मैं ना देखो, अब ना मैं बिल्कुल ठीक हो। देखो जुकाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक हो गई है ना चाची जी। पक्का? हाँ बेबी पक्का। सुनो, तुमको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं। जाओ और वहाँ बैठ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ो। जाओ ना बेबी, जाओ। इधर आओ, चलो मेरे साथ। हम ना बच्चों को स्कूल छोड़ कर आ रहे हैं, और तब तक ये जो तुमने सब कचरा फैलाया है ना, ये सब समेट लेना, समझी? और ये भी कचरे के डिब्बे में। डिब्बे में। जल्दी से काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकलना होगा। दो दिनों से इस शहर में अचानक अजीब और उग्र व्यवहार देखने को मिल रहा है। आमतौर से सीधे और सुलझे तरीके के ये लोग अचानक से एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। एक कार वाले ने एक व्यक्ति पर कीचड़ उछाला। अब वो व्यक्ति हर कार वाले का दुश्मन बन गया है। अब इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और ये पागलपन धीरे धीरे पूरे शहर में फैलता जा रहा है। आज सुबह ही एक चाय वाले ने अपने कस्टमर पर गर्म चाय फेंक दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन चाय वाले को इस बात का कोई पछतावा नहीं। बहुत जल्दी थी ना उसे, इसलिए मैंने अच्छे से चाय पिला दिया। अब कोई भी किसी भी चाय वाले से बदतमीजी नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब आदमी कुत्ते को काटने के लिए दौड़ा। शहर में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। इंसान बदल रहे हैं और उसके साथ ही बदल रही है उनकी ये दुनिया। हमें जरा सा खून देने में इन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था ना, अब अपने ही बनाए हुए नाले में अपने ही लोगों का खून बहाएंगे ये, और मौज लेंगे मच्छरासुर के बच्चे। दिव्या, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तुम सही कह रही थी,
तुमने जो सपना देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था। मैंने अभी टीवी में देखा, सिर्फ प्रिया और मीना ही नहीं, पूरे शहर में कुछ हो रहा है। लोग अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तबाही मची पूरे शहर में। दिव्या, क्या क्या कह रहे हो तुम? तो इस सब के पीछे क्या वजह है? कुछ बता रहे हैं वो न्यूज़ में? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है दिव्या। कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हें ये सब पता लगा सकती है। पर हम अबे मच्छर भी न पग धो के मेरे पीछे पड़ गया है। कचरा फैलाओगे तो मच्छर तो आएंगे ही। और ये सोचने की गलती मत करना कि तुम मच्छरों को मारोगे और मेरे बच्चे चुप रहेंगे। अब मेरे बच्चों के एक दम, सिर्फ एक दम से तुम इंसानों की किस्मत और कहानी दोनों बदल जाएगी। दोनों। ये कौन सी शक्ति मेरे रगों में तोड़ रही है? अब मैं वहां जाऊंगा, उड़ के जाऊंगा। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो चुकी है। और सबको ज्यादा मस्ती नहीं करना। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब थोड़ा तो देख के चलो। अरे देख रही हो, मैं उड़ने जा रहा हूँ। लेकिन अंकल, आप तो इंसान हो, आप कैसे उड़ सकते हो? देखती जा बच्ची, कैसे उड़ता है मैं। तू उतर नीचे। बहुत जी ली मैंने आम जिंदगी, अब जीऊंगा मैं बिंदास जिंदगी। अब तुम सब देखोगे मेरी उड़ान, मेरी उड़ान, सोनू की पहचान। क्या हो गया अंकल? मारा सातों का नीचे। सुपर आंटी ही बचा सकती है इन्हें। सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना। सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना, इमरजेंसी है। तो अंकल गिर जाएंगे वहां से। तारा हमें बुला रही है। प्रेम, तुम जाओ दिव्या, पिछली बार की तरह देर नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ, अभी जाओ। प्रेम, माँ जी ने हमसे कहा था ये सारी गिफ्ट रैप करने के लिए वो टोकरियों में भी डालनी है, तो इतने मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। प्रेम, वो एनजीओ के लोग आते हैं। अपनी सोन मोहिनी होने की जिम्मेदारियां निभाओ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए ना। अरे नहीं पद्मा जी, बैठने का टाइम कहाँ है? ऑफिस में गरीब बच्चे, औरतें सब आ चुके हैं। बस हम उनसे ये कहकर आए हैं कि माथुर साहब के यहाँ से तोहफे लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे यार, मैंने तो पूछा ही नहीं कि कौन से टोकरी में क्या रखना है। वहां से पूछूंगा तो उन्हें तो शक हो जाएगा। दिव्या
बेटा, तोहफों की टोकरी तैयार हो गई। दिव्या, दिव्या, ईमानदार आगे तो सारी पुल खुल जाएगी। क्या करूं? दिव्या, दिव्या, इतनी देर हो गई अभी तक दरवाजा नहीं खोल रही है। लगता है नहा रही होगी। दिव्या, जल्दी आना बेटा, एनजीओ वाले आ गए हैं। दिव्या, जहां भी हो जल्दी आ जाओ अपना काम खत्म करके, इससे पहले कि माँ आ जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए। प्लीज तुम जहां भी हो जल्दी आ जाओ। बेटा, आ रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा, जरा थोड़ा सा। अरे पद्मा जी, और कितना टाइम लगेगा? अगर आपको इस साल तोहफे नहीं देने हैं तो आप बोल सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि माथुर परिवार की तरफ से दिवाली पर गरीब बच्चों के लिए तोहफे न गए हों? आप लोग बस थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पद्मा जी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी बस मैं अभी आई। ये दिव्या भी ना, इसकी इस देरी की वजह से आज माथुर परिवार की नियत पर शक कर रहे हैं लोग। दिव्या, हो क्या गया है इसे? दिव्या, ये एनजीओ वाले नीचे बैठे हैं। अब इन एनजीओ वालों के सामने मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? अरे माँ, मैं आपको कैसे बताऊं कि अंदर दिव्या ने आपका बेटा है। आपको मेरा चेहरा देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ का, अब माँ की मार से आप ही बचा सकते हैं मुझे। कुछ हो तो नहीं गया इसे? थैंक यू सुपर आंटी, वो अंकल को बचाने के लिए। अगर तुमने हमें बुलाया नहीं होता तो हम उसे कभी नहीं बचा पाते। ये तारा, तारा कहाँ चली गई? सबको, तारा, तारा, तारा बेटा कहाँ चली गई? वैसे सुपर आंटी, हमारे शहर में क्या हो रहा है? किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो छत से कूदने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ लोग गुस्से में अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो। वैसे सुपर आंटी, हमें आपको एक बात बतानी थी। वो जब अंकल छत से कूदने जा रहे थे तब वो देखती जा बच्ची, कैसे उड़ता है मैं। कहीं उसी चोट की वजह से ही तो अंकल का बर्ताव चेंज नहीं हुआ था। अभी तुम स्कूल जाओ, ठीक है?
हम देखते हैं। ठीक है, बाय सुपर आंटी। ये देखो तारा का बैग। अरे ये बैग छोड़ के कहाँ चली गई? तारा, तारा आ गई। हाँ बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? ये लो बैग पहनो, बहुत देर हो रही। चलो चलो, हाँ चलो जल्दी चलो चलो। ये तो किसी मच्छर का डंक लग रहा है। आप लोग इन्हें घर नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाइए अभी। किसी मच्छर के काटने से किसी का बर्ताव कैसे बदल सकता है? दिव्या, कहाँ हो तुम? जल्दी हो, मैं इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर पाऊंगा। दरवाजा खोलो। अरे एनजीओ वाले नीचे बैठे हैं। अब इन एनजीओ वालों के सामने मेरी बेइज्जती कराओगे क्या? दिव्या ऐसा तो कभी नहीं करती। आखिर वो कमरे में कर क्या रही है? वो ठीक तो है। लगता है इसे तोड़ना पड़ेगा। बिट्टू जल्दी आ बेटा। बिट्टू आया चाची। कहाँ तुम बात को कहाँ से कहाँ जा रही है? तो दरवाजा तोड़ देंगे क्या बात है? क्या हुआ चाची? हाँ बिट्टू, हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा बेटा। क्या दरवाजा तोड़ना होगा? लेकिन क्यों चाची? बेटा दिव्या कब से अंदर है, मैं आवाजें लगा रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रही, जवाब भी नहीं दे रही है। ए, कुछ हो ना क्या, महाकाल करे सब ठीक हो। तू दरवाजा तोड़ दे। एक मिनट चाची। अब दिव्या भाभी, तू क्या कर रहा है? तुम्हें भाभी आपको आवाज आ रही है तो प्लीज दरवाजा खोलिए। बिट्टू मैं बहुत देर से उसे आवाज लगा रही हूँ, वो नहीं खोल रही है। तू तोड़ दे, ज्यादा सवाल मत कर। यहाँ तो कोई नहीं है बिट्टू। दिव्या, एक सेकंड चाची, मैं प्रेम भैया को फोन ट्राई करता हूँ। हाँ कर। दिव्या, प्रेम, दिव्या। अरे ये तो यही है। दिव्या तुम ठीक तो हो? अरे क्या हुआ वहाँ पे, क्या कर रही थी तुम? अरे वो हमारी इयरिंग गिर गई थी तो हम इयरिंग पहनने चले गए थे, मतलब ढूंढने। अब मिली या मैं ढूंढ दूँ? नहीं मिल गई, लगा ली हम। दिव्या मैं कितनी देर से दरवाजे को खटखटा रही हूँ, तुम्हें बुला रही हूँ, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अरे हमें दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ा, तुम कहाँ थी ऐसे? बिट्टू क्या क्या कह रही है आप? सॉरी, वो हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, हमने ये कान में ईयरफोन्स लगा दिया था और एक क्लाइंट का फोन आ गया तो इसलिए हम फोन पे बात कर रहे थे और फिर वो कान में ही रह गया हमारे। क्या तरीका है दिव्या, दरवाजा भी अंदर से बंद था, कितनी बार हमने खटखटाया। हाँ, क्योंकि हमने सोचा कि एनजीओ के लोग आ रहे हैं तो हम कोई फ्रेश साड़ी पहने, पर फिर फोन आ गया, हमने कहा ना आपको, तो उसके बाद म्यूजिक बजने लगी तो फिर हम अच्छा सा सॉन्ग प्ले हो रहा था तो एनजीओ वाले कब से इंतजार कर रहे हैं, बेइज्जती हो जाती है उनके साथ। ये सब पैक हो गए? सब हो गए, ये देखिए।